निपुण जोशी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पावन शरद पूर्णिमा का समय है। देखिए मेरे घर में तो खीर बन रही है, क्योंकि हम सबका विश्वास यही है कि ये कुछ ऐसा समय होता है साल का जब चंद्र की जो 16 कलाएं हैं अपनी प्रवीणता ली हुई होती हैं। तो मैं भी जैसे आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड में हूँ, चंद्र की थोड़ी कलाएं मेरे भीतर भी आ जाएं, थोड़ी मेरे पे कृपा हो जाए। और साथ ही साथ इस वजह से मुझे आइडिया आया कि हमारी आत्मकारका की जो श्रृंखला चल रही है उस पर हमारा जो टॉपिक आज के डिस्कशन के लिए होना चाहिए वो चंद्र पे होना चाहिए। तो आज दोस्तों हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने अपनी कुंडली में आत्मकारका ग्रह आप लोगों ने चंद्र को पाया, तो आपकी आत्मा की जो इच्छाएं हैं, जो आपकी सोल की जो डिज़ायर्स हैं इस जीवन काल में, वो क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में हम लोग क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे आत्मकारका के विषय पे अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है, पहले मैं आप लोगों को उसका एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जेमिनी के जो सूत्र होते हैं, जेमिनी के जो कारकास होते हैं, उनका हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। जिस तरीके से आप लोग ऋषि पराशरा के हिसाब से, आप बृहदहोरा शास्त्र के मुताबिक, हम जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करते हैं, हम विंशोत्तरी दशाओं का अध्ययन करते हैं, तो उसी तरीके से जेमिनी में इन कारकों के अध्ययन के बाद आप राशियों के अकॉर्डिंग दशा के हिसाब से भी भविष्य कथन, भविष्य फल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जो जेमिनी के जो कारकास हैं उनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारका है सोल सिग्निफिकेटर, जिसको हम आत्मा कारका बोलते हैं, जो कि आपकी कुंडली में राहु केतु के अलावा उनको एक्सक्लूड करके जिस ग्रह की हाईएस्ट डिग्री होती है हम उसको आत्मा कारका बताते हैं, जो कि बताता है आपकी सोल की डिजायर्स के बारे में। देखिए हमारे हिंदुइज्म में या वेदों में या किसी भी तरीके के होली हिंदू स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आत्मा को अजर अमर ही कहा गया है। तो इस आत्मा की इस जीवन काल में जो यात्राएं हैं, आप इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आपकी आत्मा जिस तरफ आपको लेके जाना चाह रही है, क्या आप सही पथ पे हैं या नहीं हैं। तो अगर आपको अपने जीवन का उद्देश्य जानना है, सोल पर्पस जानना है, तो इन सारे प्रयोजनों के लिए आपके आत्मकारका का विश्लेषण कुंडली में आपको बहुत सटीक जानकारी दोस्तों दे सकता है। तो ये बातें कुछ थी दोस्तों जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने अगर सूर्य किसी का आत्मकारका होगा हमने उसके विषय में समझा था। और अब इस वीडियो में हम लोग इस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों ने किसी की कुंडली में उसका आत्मकारका चंद्र पाया, तो उस जातक के जीवन काल के बारे में, उसकी सोल की क्रेविंग और डिजायर्स के इच्छाओं के बारे में हम लोग क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग चंद्र की बात करते हैं, इवन कुंडली में भी चंद्र की स्थिति से आपको उस जातक के सोचने समझने का तरीका, उसकी सबकॉन्शियस, उसका थिंकिंग पैटर्न्स, ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलती है। देखिए आपकी कुंडली में जो भी ग्रह आपको फल दे रहा है, कोई चीज़ आपसे छीन रहा है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, एक इंटरफेस आपकी कुंडली में चंद्र ही है। चंद्र के थ्रू ही आप सारी दुनिया को समझते हैं, सारे फलों को समझते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्र की कुंडली में स्थिति मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। और जब चंद्र आपकी कुंडली में इतने इंपॉर्टेंट डेसिग्नेशन या रोल को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि देखिए दोस्तों इस आपका जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पे जो भी मैं वर्क आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ वो मैंने के.एन. राव सर की जो बुक्स हैं मैंने उससे ये नॉलेज प्राप्त करा है, या संजय रथ सर का जितना भी पब्लिश्ड वर्क है, चाहे इंटरनेट में हो, चाहे बुक्स के माध्यम से हो या ब्लॉग्स में हो, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ तक कि संजय रथ सर ने तो अपने वर्क में उन्होंने आत्मकारका को किंग का दर्जा भी दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो ग्रह है जिसको आप राजा या सोल सिग्निफिकेटर का इंपॉर्टेंस की तरह जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए होने क्या वाला है, जस्ट बिकॉज जब भी हम लोग चंद्र की बात करते हैं वहाँ पे भावनाएं, वहाँ पे पीस, वहाँ पे प्रोस्पेरिटी की क्रेविंग आती है। तो शायद ये दोस्तों हो सकता है कि अगर आप लोगों का आत्मकारका चंद्र हुआ तो ये सोल विल क्रेव फॉर हैप्पीनेस, फॉर कंटेंटमेंट, फॉर प्रोस्पेरिटी। क्योंकि देखिए मैंने बहुत बार बताया दोस्तों, जब भी हम लोग चंद्र की बात करते हैं तो चंद्र के पास जितनी भी भावनाएं हैं, जितने भी इमोशंस हैं, उनको व्यक्त करने के लिए चंद्र को हमारे ज्योतिष में 2 राशियां तक नहीं मिली हैं। बुध की तरह, शनि की तरह या मंगल की तरह अगर आप बात करें तो चंद्र की सारी जो भावनाएं हैं, जो सारे इमोशंस हैं, वो एक राशि के थ्रू ही व्यक्त होते हैं, जिसमें आप कोई भी उसमें वैसिलेशन नहीं पाएंगे। तो मतलब मन की संतुष्टि के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगर आप लोगों का आत्मकारका दोस्तों अगर चंद्र हुआ तो ये बात तो पक्की है कि जो आपकी सोल डिजायर करेगी, जो क्रेव करेगी, वो कहीं ना कहीं पीस के लिए करेगी,
कंटेनमेंट के लिए करेगी, संतुष्टि के लिए करेगी। और देखिए अब हम लोगों को ये देखना है कि ये जो पीस और जो संतुष्टि, जो कंटेनमेंट आप चाह रहे हैं अपने जीवन में, अब ये आपकी कुंडली में चंद्र की जो राशि या जिस भाव में स्थिति होगी उससे आपको और फर्दर लेयर्स और फर्दर इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी कि ये पीस प्राप्त करने के लिए आपको स्ट्रगल कितना करना पड़ेगा। आपकी आत्मा को ये जो उसकी क्रेविंग है, जो डीप रूटेड डिजायर्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा कि ये चीज़ उसको आराम से प्राप्त होगी। तो सपोज कीजिए दोस्तों, अगर चंद्र की स्थिति अपनी स्वयं की राशि में हुई, कर्क में हुई, तो एक बहुत अच्छा साइन है। ये सपोज कीजिए वृषभ में हुई जहाँ पे वो उच्च के होते हैं, तो ये कुछ उस तरीके के जातक हो सकते हैं जो जीवन में कम से भी संतुष्ट हो जाएं, जल्दी कंटेनमेंट प्राप्त कर पाएं। लेकिन सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर यही चंद्र की जो स्थिति है वृश्चिक में हुई, किसी मतलब वृश्चिक में हुई, ये बहुत इंटेंस कॉम्बिनेशंस में हुई, तो शायद ये हो सकता है कि उस लेवल की कंटेनमेंट या संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जातक को संघर्ष बहुत करना पड़े। और दोस्तों देखिए, इसमें आपको लिविंग सिग्निफिकेशन भी ऐड करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सूर्य पिता के कारक हैं, चंद्र आपकी माता के कारक हैं, मंगल भाइयों के कारक हैं, बुध भी आपके फ्रेंड्स के, जो कहते हैं यंग बॉयज़ गर्ल्स, उनके कारक हैं, बृहस्पति आपके गुरु के कारक हैं, शुक्र आपकी स्त्री के, आपकी वाइफ के कारक हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वो रियल लाइफ में जो लिविंग सिग्निफिकेशन है, उनके थ्रू भी ये हो सकता है कि जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि आत्मकार का मतलब आपकी सोल की डिज़ायर्स, सोल जो कि एक डिवाइन कॉन्शियसनेस से जुड़ी है। देखिए, अगर आप इसको सत्वा रजस तमस के हिसाब से समझें, बॉडी माइंड सोल के हिसाब से समझें, तो आपकी आत्मा ही है जो डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इसको कहते हैं कि अगर आप इसको कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट से भी समझने की कोशिश करें, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वर की आवाज़ है, या जो आपकी आत्मा की इच्छा है, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आपको जो आपका आत्मकार का ग्रह होता है उससे रिलेटेड जो लिविंग सिग्निफिकेशन है, उनके थ्रू भी आपको ये पता चल सकती है। तो आई मीन टू से, चंद्र जो कि आपकी माँ के कारक हैं, तो जो भी गॉड की डिज़ायर है, जो आपकी गॉड की इच्छा है, या जो आपकी आत्मा की जो इच्छाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आपकी माता के थ्रू भी वो इंस्ट्रक्शन मिल सकते हैं, वो गाइडलाइंस मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकता है। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और जहाँ पे भी, जिस भाव में भी दोस्तों उस आत्मकारका ग्रह की स्थिति होगी, आपके केस में आज आप ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आत्मकारका चंद्र है, चंद्र की जिस भाव में भी स्थिति होगी, आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी आत्मा की, आपकी सोल की क्रेविंग किस तरफ है, जीवन के किस एस्पेक्ट में है। तो सपोज कीजिए, जो आपकी कुंडली के प्रमुख धन भाव होते हैं, अगर सेकंड हाउस में है, 11th हाउस में है, तो शायद जो सोल की जो डिज़ायर है, और यहाँ पे चूंकि आपका आत्मकारका है ही ऐसा ग्रह जहाँ पे जिसको संतुष्ट होने के लिए स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ रहा है, जहाँ पे कंटेंटमेंट सीधा आपके माइंड से, मस्तिष्क से जुड़ा है, तो शायद ये हो सकता है कि आपका जो माइंड, आपकी जो सोल क्रेव कर रही है, वो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए क्रेव कर रही है। सपोज कीजिए, अगर वही आत्मकारका चंद्र होके आपके त्रिकोण भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, आपके नवम भाव में बैठे हैं, तो शायद ये हो सकता है कि आप नॉलेज की तरफ, आप रिलीजन की तरफ क्रेव करें। वही अगर 4th हाउस में है, तो कहते हैं कि प्रोस्पेरिटी के लिए क्रेव करें। कहते हैं कि घर की जितनी सुख सुविधा, प्रोस्पेरिटी, मेंटल पीस, कंटेनमेंट, वो आपके लिए बहुत मैटर करता हो। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज की वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि आत्मकारका ग्रह का क्या महत्व होता है। चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो कि वैसिलेशन को अपनी नेगेटिव साइड में, कहते हैं कि हर तरीके की वैसिलेशन, हर तरीके की एंजाइटी, हर तरीके के पीस के लिए स्ट्रगल जो आप लोगों को करना पड़ता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन पॉजिटिव स्टेट में संतुष्टि, सुख सुविधा, खुशहाली, वो भी चंद्र की एक पॉजिटिव स्टेट है जो आपको हायर लेवल पे, मेडिटेटिव स्टेट पे और बहुत ही डिसिप्लिन स्टेट में भी लेके जा सकती है। तो कंक्लूजन दोस्तों सिर्फ यही निकलता है कि आपको चंद्र की जहाँ पे भी कुंडली में स्थिति होगी, जिस राशि के हिसाब से उसकी प्लेसमेंट होगी, आपको पता चलेगा कि आपकी सोल आपको इंटरनल तौर पे किस तरफ दोस्तों गाइड कर रही है। और दोस्तों देखिए, इससे रिलेटेड अगर आपको रेमेडी और स्पेसिफिकली आपको रिलेटेड जो भी डीटीज़ हैं, जो देवता इस पे निवास करते हैं, उनको अगर आपको प्रोपोशिएट करने के हिसाब से समझना है, क्योंकि अगर आप लोगों को अपने इष्ट देवता के हिसाब से भी समझना हो, तो जो भी आपका आत्मकारका ग्रह होता है, उससे रिलेटेड उस पर निवास करने वाले जो देवता होते हैं, आप उनको कहीं ना कहीं प्रोपोशिएट करके अपने आत्मकारका को मजबूत, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो इस केस में दोस्तों देखिए, अगर आप इसको वैष्णविज्म के हिसाब से समझना चाहें, तो आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। अगर आप वैदिक वे से इसको प्रोपोशिएट करना चाहें, जितने भी औषधि स्नान की बात करी जाए, पवित्र तीर्थों में स्नान करने की बात करी जाए, आप इस तरीके से अपने आत्मकारका को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको शक्तिज्म के हिसाब से समझना हो, तो माता भुवनेश्वरी की पूजा। अगर आप लोगों को दोस्तों जैमिनी के सूत्र के हिसाब से समझना हो, तो गौरी माता की पूजा। अगर आपको लाल किताब के माध्यम से समझना हो, तो भगवान शिव की उपासना करके भी आप अपने सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह को, आत्मकारका को दोस्तों मजबूत कर सकते हैं।
तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।